हाय दोस्तों, वेलकम टू द आईवी टेक्निकल क्लासेस। चलिए देखिएगा, कुछ इंडस्ट्रियल ड्राइव के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कुछ डिस्कशन किया था। लगभग 30 to 35 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना। मोस्ट चांसेस है कि वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखे थे और उसमें से 5-6 सब्जेक्टिव देखे थे। जो प्रीवियस वाला मैंने आपको सब्जेक्टिव बताया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि वो जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत चांसेस है, आपके 90% चांसेस है कि आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। उसमें से फिक्स है आपका क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने ज़्यादा नहीं करवाया, 5 ही 6 करवाया। देखिए आज मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आएंगे, लेकिन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस इसके बनेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है मेरा, फेज लॉक लूप कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। एक्चुअली आप लोग जानते भी हैं कि इंडस्ट्रियल ड्राइव जो है ये भी एक प्रकार का मशीन का ही पार्ट है। तो टोटल का टोटल जितना भी आपका कॉन्सेप्ट बनेगा वो मशीन के ही रिगार्डिंग बनेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फेज लॉक लूप कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो मैंने आपको देख लिएगा ये लेक्चर, मैं तो कुछ संक्षिप्त में ही बताऊंगा, मतलब छोटे ही वर्ड में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन आपको ये जाकर मेरा लेक्चर देखना होगा, ठीक है। आप लेक्चर देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे आपको लिखना है, ठीक है। देखिएगा, फेज लॉक लूप कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर की बात करूं तो मैंने आपको फेज लॉक लूप कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर पढ़ाने से पहले मैंने ये बताया होगा कि फेज लॉक लूप क्या होता है, PLL क्या होता है, ठीक है। फेज लॉक्ड लूप क्या होता है, तो ये मैंने बताया होगा, बहुत अच्छे से बताया, वो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप फेज लॉक लूप कंट्रोल समझ लेंगे वो क्या होता है, तो उसके बाद आपको डीसी मोटर का कंट्रोलिंग आराम से कर सकते हैं। और देखिए बात कि मैंने जो वीडियो में बताया है, जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। अब हूबहू चाहिएगा कि मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वो तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन हूबहू नोट्स से मिलाकर आप सोचिएगा कि मैं नोट्स का जितना भी टोटली मैंने लिखवाया वो लिख लूँ, तो वो काफ़ी आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। क्या होता है कि एग्ज़ाम में कितना बच्चा सोचता है कि जो सर लिखवाए हैं वही मैं क्या करूं, उसको रीड कर लूं अच्छे से और मैं लिख लूं। तो वैसा कुछ टॉपिक नहीं होता है। जो आपने सुना, जो आपने समझा, वही चीज़ को अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। और उसी बेसिस पे मार्क भी आपको मिलता है, और अच्छा खासा मार्क मिलता है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वही समझता है कि ये बच्चा अपने से लिखा है, कुछ समझ के लिखा है, लेकिन जो अपने बुक्स के टाइटल्स को जो छाप देता है वो समझता है कि चीट करके लिखा है, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है। जो आपको समझ में, जो मैंने बताया है, जो समझे हैं, उसी को अपने लैंग्वेज में लिखना है। ये नहीं कि जो मैंने नोट्स दे दिया उसी से हूबहू कॉपी कर दें, वैसा नहीं, ठीक है। वैसा मैंने भी दिया है सेमेस्टर, तो मैं ऐसा कभी करता ही नहीं था, ठीक है। मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ, और वैसे भी आप भी लिखते होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है ये आप समझ गए। फेज लॉक लूप कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर क्या कीजिएगा, पहले आप क्या कीजिएगा कि डीसी आ जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको क्या करना है पहले कि हेडिंग डालना है फेज लॉक लूप कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। या आपको मन है कि डायरेक्ट आंसर लिखना, तो आंसर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि थोड़ा बहुत इसके बारे में पॉइंट बनाकर क्या लिख देना है कि फेज लॉक लूप क्या होता है, ठीक है। फेज लॉक लूप लिखने के बाद 2-4 लाइन लिखने के बाद आप क्या कीजिए, इस फेज लॉक लूप कंट्रोल का जो मैंने डायग्राम बनाया होगा, किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, 3-4 स्टेजेस दिखाए होंगे, वो स्टेजेस को लिखिए। फिर यहाँ पर डीसी मोटर का कंट्रोल करना है तो डीसी मोटर का कर लीजिए, फिगर बनाइए। जैसे जैसे मैंने फिगर बनाया था वैसे वैसे आप कंस्ट्रक्ट कीजिए। देन आप क्या कीजिए, फिगर के नीचे लिखिए कि फेज लॉक लूप कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, अगर डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं तो। क्लियर बात हुआ, समझ में आया। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, आपको आंसर लिखना है कैसे, पॉइंट वाइज बनाकर लिखिएगा। ये नहीं कि एक मैंने पॉइंट डाला उसी के अंतर्गत पूरा मैंने लिखा है, नहीं, वैसे नहीं करना है। क्या करना है, एक पॉइंट लिखे, फिर सेकंड पॉइंट लिखा, फिर थर्ड पॉइंट लिखा, फिर फोर्थ पॉइंट, ऐसे आपको लिखना है। ऐसे क्या होता है कि टीचर को ज़्यादा आसानी होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला होता है पेपर, उसको बहुत ज़्यादा सिंपल पड़ता है और वो उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है, जिसके चलते अच्छे से आपके क्या करता है, वो पेपर को चेक करता है, ठीक है। तो उस प्रकार से लिखना है, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एसी मोटर। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछला मैंने लेक्चर भी बताया होगा, उसमें भी आपको मैंने बताया होगा कि ये स्टार्टिंग ब्रेकिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एस्पेक्ट्स अगर मैं बात करूँ, अपनी बात करूँ, तो अभी तक मैंने जितना भी एग्ज़ाम दिया था उसमें जब भी मशीन में आता है तो ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपका स्टार्टिंग ब्रेकिंग से आता ही आता है, हर एक साल ही आता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देख लीजिएगा मशीन का उठाकर। तो इंडस्ट्रियल ड्राइव में ये टॉपिक है, तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा कि स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग हम लोग कैसे करते हैं एसी मोटर। अब मैंने आपको पढ़ाया होगा एसी मोटर में इंडक्शन मोटर का, तो आपको इंडक्शन मोटर का अच्छे से देख के जाना है। ये तो मैंने नॉर्मल व्यू बोला, जो मैंने पीछे भी बताया होगा, नहीं बताया होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग की। बात करूँ तो आपको क्या करना है, वीएसआई और सीएसआई का यूज़ करके आपको स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग को क्या करना है, इसका कंट्रोल करना है। देखिए, तो वीएसआई की बात करें तो वीएसआई क्या होता था, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, और सीएसआई क्या होता था, करंट सोर्स इन्वर्टर। अब इसको भी कैसे लिखना है, तो क्या कीजिएगा, कुछ इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत क्या लिखना है कि ब्रेकिंग क्या होता है, कैसे उसके बारे में कुछ ब्रेकिंग के बारे में लिखिएगा कि ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर से हम लोग क्या समझते हैं, है ना, तो उसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, और देन आप क्या कीजिएगा, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के बारे में जितना मैंने बताया है पॉइंट वाइज बनाकर आप लोग लिख लीजिएगा। और फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम लिखिए बट फिगर ज़रूर बनाइए। आप ये नहीं कि पूरा लिख दिए, पूरा डिटेल कर रहे हैं एकदम थ्योरी, वैसे वैसे नहीं, थोड़ा फिगर बनाइए। पहले फिगर थोड़ा बहुत लिखिए, इंट्रोडक्शन जो भी है, ब्रेकिंग क्या होता है, देन आप क्या कीजिए, फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद फिर पॉइंट बनाइए, फिर आंसर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। वैसे क्या होगा कि बहुत अच्छा आपका कॉपी बनेगा। और हमेशा एग्जाम में याद रखिएगा 2 पेन का यूज़ किया कीजिए, एक ब्लैक और एक ब्लू। ब्लैक से या हेडिंग दे दीजिए, ब्लू से लिखिए, या ब्लू से हेडिंग दे दीजिए और फिर आप ब्लैक से लिखिए। इससे बहुत अच्छा लगता है, कॉपी का रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लीप पावर रिकवरी स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लीप पावर रिकवरी स्कीम का यूज़ करके कैसे हम लोग आपके एसी मोटर के स्टार्टिंग और ब्रेकिंग की बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट, स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 4 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे। 6 मार्क्स में ना पूछे लेकिन 6 मार्क्स में ना पूछे लेकिन 4 मार्क्स में आपका क्या है, ये बहुत चांसेस बनेगा कि आपका आ जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, 3rd यूनिट से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। और बात रही, मैंने 3rd यूनिट आप लोग को नहीं पढ़ाया है। ये क्या हुआ था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल ड्राइव दोनों में ये कॉमन पॉइंट है, जो 3rd यूनिट है डीसी ड्राइव। आप लोग क्या कीजिएगा, इब्राहिम सर आपको बोले भी थे कि हम पढ़ा देंगे, मेरे से वहीं बोले थे कि आप ये इस टॉपिक को छोड़ दिए, टॉपिक लड़ गया। ठीक है, तो मैंने इसलिए आप लोग को ऑनलाइन बच्चों को नहीं पढ़ाया था, लेकिन ऑफलाइन में कुछ ना कुछ बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको 3rd यूनिट में, कि आपको 3rd यूनिट में क्या करना है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम चीज़ पढ़ाए होंगे आपको, सिंगल फेज, हाफ वेव कन्वर्टर, फुल वेव कन्वर्टर, तो वहाँ से आपको क्या करना है, ये सभी पढ़ लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, मे भी आ सकता है भी, फिर भी लेकिन बहुत चांसेस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, मेरे हिसाब से आपके बताएं तो ये डुअल कन्वर्टर, ये डुअल कन्वर्टर आना ही आना है, या तो 4 मार्क में आएगा, 6 मार्क्स में आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ, वैसे मैं पढ़ाया नहीं हूँ, बट आपको इब्राहिम सर ये बहुत डिटेल पढ़ाए होंगे। देखिए डुअल कन्वर्टर क्या होता था। अच्छा देखिए, क्या होता था कि जब आप क्या करते थे, स्पीड कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, मोटर का, किसके यूज़ करके, हाफ वेव कन्वर्टर और फुल वेव कन्वर्टर का यूज़ करके। तो आप क्या पाते थे कि जब मैं हाफ वेव कन्वर्टर का यूज़ करके स्पीड को कंट्रोल कर रहा था मशीन के, तो उस केस में क्या हो रहा था, केवल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही केवल मशीन के ऑपरेशन को क्या कर पा रहे थे, कंट्रोल कर पा रहे थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि मोटर तो आपको 4 रीजन में ऑपरेट करना होता है, लेकिन क्या हो रहा था, जब हाफ वेव कन्वर्टर का यूज़ करके मैं कर रहा था, तो क्या हो रहा था कि जो स्पीड कंट्रोल हो रहा था वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा था। ठीक है, सेकेंड बात क्या आई कि जब मैं चाह रहा था कि हाफ वेव से ना मिला, तो हम लोगों ने फुल वेव का यूज़ किया, और जब फुल वेव का यूज़ किया तो फर्स्ट और सेकेंड में मिला हमको, सॉरी केवल 2 क्वाड्रेंट में मिला, यानी फर्स्ट और फोर्थ में मिला। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग को। ठीक है, तो केवल 2 ही क्वाड्रेंट में मिलता था, जिसके चलते क्या डिसएडवांटेज होता था, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, प्रॉपर कंट्रोल करना है, तो उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था। मतलब अच्छे से हम लोग क्या कर पा रहे थे, उसका स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा डिजायरमेंट क्या है कि हम चारों रीजन में मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर लें। तो इसी को दूर करने के लिए क्या किया गया,
कि आपको क्या किया गया कि ऐसा टेक्निक लगाया गया जिससे कि आप क्या कर सकते हैं कि दोनों चारों क्वाड्रेंट में आसानी से आप क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी को डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए आपका डुअल कन्वर्टर का कंसेप्ट आया। अब डुअल कन्वर्टर में क्या किया गया कि उसी रेक्टिफायर का यूज किया गया, बट क्या किया गया कि जो आपका मोटर है तो दोनों मोटर के पैरेलल में क्या किया गया, ये रेक्टिफायर सर्किट को अपोजिट में डायरेक्शन में दिखा दिया गया। क्या किया है, अपोजिट में। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, एक जो आपका कन्वर्टर है वो अगर इस डायरेक्शन में लगा हुआ है तो दूसरा जो कन्वर्टर है वो देखिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है और बीच में आपके मोटर को दिखा गया है। इसका एडवांटेज क्या होगा देखिएगा कि जैसे ही आपने सप्लाई दिया, ठीक है, तो जैसे ही आपने सप्लाई दिया तो मान लो ये सप्लाई इधर से इंटर किया, ठीक है, तो देखो ये नीचे की तरफ आया। सेकेंड बात, सेकेंड इधर से सप्लाई आएगा, ठीक है, देखो सेकंड क्या होगा कि इधर से सप्लाई जाया और फिर इधर चल गया। कहने का मतलब क्या होगा कि आपका डुअल कन्वर्टर का यूज करने से फ़ायदा क्या हुआ कि मोटर को दोनों ही डायरेक्शन में करंट मिलने लगा। आया समझ? क्या हो रहा था कि जब आप हाफ वेव कन्वर्टर फुल वेव कन्वर्टर का यूज़ कर रहे थे तो मोटर को दोनों डायरेक्शन में करंट नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वो केवल या तो फर्स्ट में या तो फर्स्ट और फोर्थ में ऑपरेट हो पा रहा था। लेकिन डुअल कन्वर्टर यूज करने से क्या हुआ कि मोटर को दोनों ही डायरेक्शन से इसको करंट मिलने लगा, यानी पावर मिलने लगा, इधर से भी और इधर से भी मिलने लगा, जिसके चलते क्या हुआ कि इसका एडवांटेज में बढ़ गया। और क्या हुआ इससे कि ये चारों क्वाड्रेंट में आसानी से क्या करने लगा, ऑपरेट करने लगा। और चारों क्वाड्रेंट में आप आसानी से इसके स्पीड को क्या करने लगे, कंट्रोल करने लगे बाई कंट्रोलिंग अल्फ़ा वैल्यू। अल्फ़ा क्या होता था, फायरिंग एंगल, टर्न ऑन टाइम बटा में टोटल टाइम। बात क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आगे बात करें उसी प्रकार से फिर 3 फेज डुअल कन्वर्टर, यानी हायर पावर रेटिंग का अगर मोटर है उसको कंट्रोल करना है, 3 फेज मोटर है तो उसके कंट्रोल के लिए क्या बनाया गया, 3 फेज डुअल कन्वर्टर बनाया गया। अब ये 3 फेज डुअल कन्वर्टर कैसे करेंगे, तो सेम प्रोसेस है। देखिए इसमें भी क्या किया गया है, यहाँ पर देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब भी 3 फेज डुअल कन्वर्टर की बात करेगा तो आपके टोटल जो कन्वर्टर्स होते हैं कितने यूज किए जाते हैं, 12 कन्वर्टर्स। देखिएगा कितना है, देखिए लेफ्ट साइड 6 कन्वर्टर्स है और राइट साइड भी कितने हैं, 6 कन्वर्टर्स है। बात क्लियर हुआ? चलो क्लियर हुआ तो आगे देखो, ठीक है। ये डुअल कन्वर्टर आप लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में होगा। और नहीं होगा तो क्या कीजिएगा कि यूट्यूब पर भी ये इसका लेक्चर कुछ ना कुछ अपलोड है, ठीक है, तो यूट्यूब पर जाकर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, डुअल कन्वर्टर समझ में आया, ये आप वीडियो में देख लिया, वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट ही रख रहा हूँ। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हाफ वेव कन्वर्टर देख लीजिएगा। हाफ वेव कन्वर्टर मैंने आर लोड के लिए मैंने पढ़ा रखा है, तो आर लोड देख लीजिएगा, और भी है लोड, बट हाफ वेव कन्वर्टर आर लोड के लिए मैंने भी पढ़ा रखा है तो आप देख सकते हैं। आगे देखिए टाइप्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर और 6 नंबर के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर। क्योंकि आपका जो फर्स्ट यूनिट या लगभग सेकेंड यूनिट बोला, हाँ सेकेंड यूनिट में अगर बात करें तो सेकेंड यूनिट में 2 ही मोटर दिया है, एक तो आपका डीसी मोटर और एक एसी मोटर। तो आपको क्या करना है, ये डीसी मोटर को क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। डीसी मोटर्स का टाइप्स देखना है, उसका पावर इक्वेशन देखना है, कैसे हम लोग, और क्या बोलते हैं उसका कंस्ट्रक्शन नहीं, उसका फिगर देख लीजिएगा। जैसे कि डीसी सीरीज मोटर का आपसे क्या बोल दे कि डीसी सीरीज मोटर को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे तो जितना मैंने बताया उतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है कि कंस्ट्रक्शन नहीं। मैंने बताया था कि अगर डीसी सीरीज मोटर पूछ दे तो डीसी सीरीज मोटर का फिगर बना देना है, फिर आपको क्या करना है, करंट दिखा देना है, वोल्टेज दिखा देना है, और फिगर बहुत अच्छे से बनाइए, नीट एंड क्लीन बहुत बनाइएगा, है ना, कि ज़्यादा ये नहीं कि काट कूट नहीं करना है, क्लीन जितना ही फिगर आएगा उतना ही बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद देखिएगा सोलर पावर पंप ड्राइव के बारे में, तो ये नेसेसरी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, सोलर पावर पंप ड्राइव। देखिए ये सभी जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चांसेस बनेंगे, देखते रहिएगा, ठीक है, ये पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अब सोलर पावर पंप ड्राइव की बात करें तो इसमें मैंने बताया होगा, देखिएगा कि इसमें मैंने पंप के बारे में पहले बताया है, फिर मैंने पंप कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप मैंने बताया था, फिर उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप बनाया था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था कि किसका टॉर्क हाई होता है, किसका
कौन जो है वो हाई लोड पे ऑपरेट करता है ना, तो ये सभी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसके एप्लीकेशन में बताया सोलर पावर पंप ड्राइव का, तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसको वीडियो में देख लीजिए। यूट्यूब पर ये सभी इंडस्ट्रियल ड्राइव के आपके लेक्चर लोड कर दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्पीड कंट्रोल ऑफ ड्राइव यूजिंग माइक्रो कंप्यूटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रो कंप्यूटर का यूज करके कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल करेंगे ड्राइव को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना कुछ समझ में आएगा। वैसे तो मैंने कुछ बताया नहीं, बस क्वेश्चन मैंने बताया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और बात रही पिछले लेक्चर का, ज़रूर देखिएगा, जो पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन बताया वो ज़रूर देखिएगा। ये आपके मैंने कितना क्वेश्चन, लगभग अप्रोक्सीमेट 10 या 12 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ये 10 या 12 क्वेश्चन में मैक्सिमम आपका लड़ ही जाएगा, पूरा ही क्वेश्चन जो है आपका लड़ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता है, आप सेमेस्टर के व्यू से बात करें तो आप, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से पढ़िए। आपके पास अभी बहुत दिन टाइम है, करीब कितना है अभी आपको 14 का में भी शायद आपका एग्ज़ाम है, तो आपको अभी 8 दिन टाइम है। अब मिनिमम बात करें तो 8 दिन आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो 8 दिन मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।